दोस्तों, एलन मस्क की टेस्ला कारों को अमेरिका में क्यों जलाया जा रहा है? क्यों आखिरकार टेस्ला के खिलाफ अमेरिका में लोगों का गुस्सा चरम पर है? चलो आज के वीडियो में यही बात कर लेते हैं। तो टेस्ला का नाम तो आपने खूब सुना होगा। हाँ, वही टेस्ला इलेक्ट्रिक कार जो कभी पर्यावरण प्रेमियों की पहली पसंद थी, आजकल लोगों के निशाने पर है यही पर्यावरण प्रेमी कार। और दरअसल इस पे हमले हो रहे हैं और इन्हीं हमलों से नाराज है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क बहुत करीबी मित्र हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एक दूसरे के आदेश के बिना शायद कोई काम भी ना करते हो। खैर, ट्रंप ने ऐसा सख्त बयान दिया है जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग हतप्रद हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि टेस्ला कारों को नुकसान पहुंचाने वालों को 20 साल की सजा होगी, और वो भी अल सल्वाडोर की जेल में। क्या है ये पूरा मामला? चलिए शुरू से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में टेस्ला की कारों, डीलरशिप्स और चार्जिंग स्टेशनों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। लोग आग के हवाले कर रहे हैं इन्हें। CNN और NBC न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 10 टेस्ला डीलरशिप्स और फैसिलिटीज पर वंडल्स ने हमला किया है और कई जगहों पर कारों में आग लगा दी गई, तो कहीं पर गोलियां चलाई गई हैं, कहीं पर तोड़फोड़ हुई है। लास वेगास में 18 मार्च को एक टेस्ला कोलिजन सेंटर पर हमला हुआ, जहां तकरीबन 5 कारें जलकर स्वाहा हो गई और बिल्डिंग पर रिजिट्स लिख दिया गया, यानी कि विरोध प्रतिरोध वाला शब्द लिख दिया गया। सिएटल, कंसास सिटी, चार्ल्सटन जैसे शहरों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। वहां भी टेस्ला कारों को नुकसान पहुंचाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं टेस्ला पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। ये हमले तब शुरू हुए हैं जब टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGA का नेतृत्व संभाला है। और मस्क इस विभाग के जरिए अमेरिकी सरकार के में जो खर्चे हो रहे थे, फिजूल खर्चे होते थे, उसमें भारी कटौती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे कई लोग नाराज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टेस्ला पर हमले मस्क के इस नए रोल के खिलाफ विरोध का नतीजा है, यानी कि लोग विरोध जताने के लिए टेस्ला को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा, ट्रंप ने एक विभाग बनाया है जहां पर बहुत सारे खर्चे होते थे, उनमें कटौती हो। तो उन कटौती करने का जो प्रमुख चार्ज दिया गया है, लीडरशिप कहीं ना कहीं जो सौंपी गई, वो एलोन मस्क की सौंपी गई है। और एलोन मस्क कहीं ना कहीं खर्चे कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे अधिकारियों को निकाल रहे हैं, बहुत सारे खर्चे कम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन अधिकारियों का भी ये गुस्सा हो। खैर, लेकिन सवाल ये है कि क्या कारों को जलाना या तोड़ना इसका हल है, इसका सोल्यूशन है? तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। बीते कल कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे इन बीमार आतंकवादी ठगों को 20 साल की जेल की सजा पाते हुए देखने का इंतजार है, जो एलन मस्क और टेस्ला के साथ ऐसा कर रहे हैं। शायद उन्हें अल सल्वाडोर की जेलों में सजा काटनी चाहिए, जो हाल ही में अपनी शानदार परिस्थितियों के लिए मशहूर हुई है। जी हाँ, ट्रंप ने न सिर्फ सजा की बात कही बल्कि अल सल्वाडोर की जेलों का भी जिक्र किया। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि टेस्ला को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, जिनमें फंडर्स भी शामिल है, कि कुछ लोग पैसे देके ऐसा करवा रहे हैं, ट्रंप का यह कहना है 20 साल तक जेल जा सकते हैं। हम आपको ढूंढ रहे हैं। ट्रंप का यह बयान इतना सख्त था कि इसने तुरंत सुर्खियां बटोर ली। लेकिन अल सल्वाडोर की जेलों का ही जिक्र ट्रंप ने क्यों किया? अमेरिका में क्या जेलें नहीं है? अमेरिका की जेलों में नहीं डाला जा सकता है? तो चलो अब आपको अल सल्वाडोर के जेलों के बारे में बता देते हैं। तो अल सल्वाडोर एक छोटा सा सेंट्रल अमेरिकी देश है जो पिछले कुछ सालों से अपनी सख्त जेल नीतियों के लिए चर्चा में है। वहां के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उनकी सरकार ने CECOT यानी कि आतंकवाद कारावास टाइप का एक जेल बनाया है, नाम का एक प्रेगा प्रिजन बनाया है, जहां हजारों कैदियों को रखा जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं का कहना है कि इन जेलों में हालात बेहद खराब है, खाने की कमी है, मेडिकल सुविधाओं का अभाव है और मानवाधिकारों का साफ तौर पर उल्लंघन है।
हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने 200 से ज़्यादा वेनेजुएलाई माइग्रेंट्स को, जिन्हें गैंग मेंबर्स बताया गया, अल सल्वाडोर डिपोर्ट किया। अब ट्रंप का कहना है कि टेस्ला पर हमला करने वालों को भी वहां भेजा जा सकता है, लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन होगा? ट्रंप जैसा कह रहा है ये पॉसिबल हो पाएगा? तो सिविल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि अमेरिकी नागरिकों को विदेशी जेलों में भेजना गैर कानूनी और खतरनाक होगा। फिर भी ट्रंप का यह बयान उनके सख्त रुख को दिखाता है। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई में टेस्ला पर हमला करने वालों को 20 साल की सजा हो सकती है? अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने 20 मार्च को 3 लोगों के खिलाफ चार्जेस की घोषणा की थी। ये लोग ओरेगन, साउथ कैरोलिना और कोलोराडो में टेस्ला प्रॉपर्टी को मोलोटोव कॉकटेल से हमले के आरोपी है। बॉन्डी ने इन हमलों को डोमेस्टिक टेररिज्म बताया और कहा कि दोषियों को 5 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। फेडरल लॉ के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आग या हथियारों का इस्तेमाल करता है तो सजा सख्त हो सकती है, लेकिन डोमेस्टिक टेररिज्म अपने आप में कोई अलग क्राइम नहीं है। इसके लिए दूसरी धाराएं लगाई जाती है। अभी तक गिरफ्तार हुए लोगों में से किसी के भी विदेशी नागरिक होने का सबूत नहीं मिला है। तो अल सल्वाडोर भेजने की बात शायद सिर्फ ट्रंप का गुस्सा, ये चेतावनी हो सकती है। एलोन मस्क ने भी हमले को कहीं ना कहीं बहुत गलत बताया है, नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये हिंसा का स्तर पागलपन है और गलत है। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, हमने ऐसा क्या किया जो ये हमले हो रहे हैं? मस्क के बिना सबूत के कुछ बिलियनर्स जैसे जॉर्ज सोरोस पर भी उंगली उठाई है। दूसरी तरफ टेस्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कंपनी का स्टॉक इस साल 48% तक गिर चुका है और हाल ही में 4 बड़े अधिकारियों ने $100 मिलियन के शेयर बेच दिए। क्या ये हमले और ट्रंप का बयान टेस्ला को और मुश्किल में डालेंगे या इससे कंपनी को सहानुभूति मिलेगी? ये वक्त बताएगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। ये टेस्ला पर हमले रुकेंगे नहीं रुकेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो टेस्ला के शेयर गिरे हैं, मस्क को नुकसान हुआ है, आर्थिक तौर पर जो खामियाजा वो भुगत रहे हैं, उसके पीछे की वजह ट्रंप को भी बताया जाता है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि नहीं नहीं, जो मस्क कर रहे हैं ना वो देश के लिए शानदार काम कर रहे हैं, हम मस्क के साथ खड़े हैं। और ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं मस्क की टेस्ला कार खरीदी, जिसकी तकरीबन बताया जा रहा है 70-80 करोड़ रुपए की वो कार है। यानी कि सीधे तौर पर मस्क के पीछे खड़े हैं ट्रंप और ट्रंप के पीछे खड़े हैं मस्क। बस ये है कि राष्ट्रपति पद पर ट्रंप है, लेकिन चला कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मस्क ही है। खैर, टेस्ला कारों पर हमले और ट्रंप के सख्त आदेश की पूरी कहानी आपको मैंने समझा दी। एक तरफ मस्क और ट्रंप इस मामले को आतंकवाद बता रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे विरोध का तरीका मान रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या टेस्ला पर हमले जायज़ है या ट्रंप का रिएक्शन सही है? आप जो भी सोचते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो ये भी है कि टेस्ला की जो कारें हैं जिनको जलाया जा रहा है, लेकिन जो साइबर ट्रक है उनको भी वापस कहीं ना कहीं एलोन मस्क बुला रहे हैं, कुछ उसमें खराबी आ गई है। और बात रही BYD की, तो BYD से कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं टेस्ला को मिल रही है। देखना ही होता है अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ट्रंप और मस्क की ये जोड़ी क्या वाकई में अमेरिका को बेहतर बनाएगी या फिर कई सारी चीज़ों में मुश्किलें पैदा करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।